पहले रात रात के कीर्तन होते थे, 1000-2000 में एक रात का जगराता हो जाता था। 1000-2000 में 2-2 रुपया चंदा देते थे, 1-1 रुपया देते थे। आज आपने दोष लगा दिया, आज पंडाल बनते 5-5 लाख के। कौन बनवा रहा है? आप बनवा रहे हो। 5-5 लाख के पंडाल बनवा रहे हो। भंडारे के अंदर सजनकोट की रसोई की तरह आप इंतजाम कर रहे हो, वो आपको नजर नहीं आता। तो जब व्यावसायिकता में आप जाओगे तो जो भजन गाने वाले हैं उनको भी चाहेगा कि अब हमको भी पैसा मिले, और जब वो पैसा लेंगे तो वो वही गाएंगे आप जिसमें खुश हो जाओ। वो आत्मरंजन के लिए नहीं गाएंगे, वो मनोरंजन के लिए गाएंगे। लिखने वाले भी मनोरंजन का ही लिखेंगे, आत्मरंजन के बारे में नहीं लिखेंगे। कोई सुनने वाले कितने हैं? क्यों इतने बड़े बड़े पंडाल लगाते हो आप? दिन में करो ना, दिन में कार्यक्रम करो, मंदिरों के प्रांगण में करो, आपकी जो वहां पर करो, 3 घंटा ही करो ना। आप सारी रात का करते हो, क्या जरूरत है भंडारा की? 8 बजे से 11 बजे तक का कीर्तन करो, अपने घर से खाना खा के आएंगे लोग। पहले एक जागृता होता था, लोग अपने घर से खाना खा के आते थे, खाली वहां पर जल की व्यवस्था होती थी और थोड़े से बिस्कुट रख दिए जाते थे कि भाई किसी को हो या किसी को चाय की आदत तो चाय पी ले, बिस्कुट खा ले, पानी पी ले। एक जगह बाहर रखा जाता था। अब उधर भजन शुरू होता है, उधर भंडारा शुरू होता है। 100 में से 20 आदमी तो भजन में बैठते हैं और 80 आदमी भंडारों में रहते हैं। आपका सबने अभिनंदन किया है। एक सवाल हमारा ये है कि जब नंदू जी ने गायन शुरू किया था, भजन गायन, उस समय में इश्क की साधना और आराधना थी, अब व्यावसायिकता हावी है, क्या कहेंगे आप? इसमें दो मत नहीं है। अभी मृदुल जी 2 तारीख को मेरा समालखा हरियाणा में कीर्तन था, 3 को मैं नांगलोई में था, 3 तारीख से भागवत शुरू हुई है। वो आए और वो वही वायरल हो रही है वो चीज। तो आके उन्होंने एक ही बात कही कि नंदू जी मेरी 75 साल की उम्र हो गई, अब ये जो मैं कीर्तन करने जा रहा हूं, जगह जगह जाता हूं, फॉर व्हाट? बच्चे मेरे कमा रहे हैं, मैं जानता हूं, उपदेश देता हूं, तो उपदेश से पेट नहीं भरता, उपदेश से पेट नहीं भरता। अब बिन पानी फूल नहीं खिलता। उपदेश दे पर पंडित बहुत है, उपदेश देने के लिए पंडितों की कमी नहीं है, उपदेशों पर चलने वालों की कमी है। कहने को तो बहुत कुछ है। धीरे धीरे व्यवसायीकरण हो गया। पहले रात रात के कीर्तन होते थे, 1000-2000 में एक रात का जगराता हो जाता था। 1000-2000 में 2-2 रुपया चंदा देते थे, 1-1 रुपया देते थे। आज आपने दोष लगा दिया, आज पंडाल बनते 5-5 लाख के। कौन बनवा रहा है? आप बनवा रहे हो। 5-5 लाख के पंडाल बनवा रहे हो। भंडारे के अंदर सजनकोट की रसोई की तरह आप इंतजाम कर रहे हो, वो आपको नजर नहीं आता। तो जब व्यावसायिकता में आप जाओगे तो जो भजन गाने वाले हैं उनको भी चाहेगा कि अब हमको भी पैसा मिले, और जब वो पैसा लेंगे तो वो वही गाएंगे आप जिसमें खुश हो जाओ। वो आत्मरंजन के लिए नहीं गाएंगे, वो मनोरंजन के लिए गाएंगे। लिखने वाले भी मनोरंजन का ही लिखेंगे, आत्मरंजन के बारे में नहीं लिखेंगे। कोई सुनने वाले कितने हैं? ठीक है, उम्र भी हो गई, 42 साल हो गए, मैं मेरे ढंग से गाता हूं। तुमको पसंद हो तो बैठो, नहीं पसंद हो तो जाओ, हमको तुमसे लेना क्या है? लेना तो ये मेरा है। 10 लाख 15 लाख दे के कोई चाहे कि हमको तिथि मिल जाए। एलनाबाद वाले 10-12 साल से पीछे पड़े थे, तो मैं आज एलनाबाद जा रहा हूं। ये गिदड़ा परिवार लोग सिलीगुड़ी में भी है, अहमदाबाद में भी है, बेंगलोर में भी है। 10-11 साल के बाद क्यों लगा भाई इनको? 11 साल क्यों लग गया? सिरसा में तो कई बार आया हूं, 2000 में इलाहाबाद आया था मैं,
2000 के बाद 2024 में अहमदाबाद जा रहा हूं। क्यों? यही बात है। ठीक है, नहीं लेते, लेकिन हमारी वैल्यू बहुत है। हम कुछ नहीं लेते। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो शहंशाह है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। और शाम के दीवाने तो होते शहंशाह। व्यावसायिकता है, लेकिन खाली भजन प्रवाहकों को हम दोष दें। गुरुजी, फागुन का उत्सव आ चुका है, तो श्याम प्रेमी को क्या करें? उनका पूरा हो जाए। आप मेरी बात, उनको दोष मत दो। किसी एक को दोष देना अन्याय है। क्यों इतने बड़े बड़े पंडाल लगाते हो आप? दिन में करो ना, दिन में कार्यक्रम करो, मंदिरों के प्रांगण में करो, आपकी जो वहां पर करो, 3 घंटा ही करो ना। आप सारी रात का करते हो। क्या जरूरत है भंडारा की? 8 बजे से 11 बजे तक कीर्तन करो। अपने घर से खाना खा के आएंगे लोग। पहले एक जागृता होता था, लोग अपने घर से खाना खा के आते थे। खाली वहां पर जल की व्यवस्था होती थी और थोड़े से बिस्कुट रख दिए जाते थे कि भाई किसी को हो या किसी को चाय की आदत तो चाय पी ले, बिस्कुट खा ले, पानी पी ले। एक जगह बाहर रखा जाता था। अब उधर भजन शुरू होता है, उधर भंडारा शुरू होता है। 100 में से 20 आदमी तो भजन में बैठते हैं और 80 आदमी भंडारों में रहते हैं। क्या जरूरत है ऐसे भजन करने की? क्या आवश्यकता है ऐसे भजन करने की? क्यों करते हो आप? फिर आप और किसी को दोष देते हो। दोष अपने कर्म का है, दोष अपने कर्म का है। कर्मयोगी ध्यान कर। दोष अपने कर्म का है, कर्मयोगी ध्यान कर। शाम को मत दोष देना और दोष दे मत पाप कर। ठाकुर का दोष नहीं है इसमें दोष हमारी व्यवस्था का है, हमारी सोच का है। हमारी और भीड़ हो जाए, हम इतना इसका देखो हमने क्या श्रृंगार किया है, हमने कितने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। बाबूजी, हम जिस समय भजनों में आए थे ना, हम अगर नाम गिनाए कोई पैसा नहीं लेता था। हुए हैं ऐसे लोग अभी भी उसके एक कोई होगा तो कोई होगा। कीर्तनों का पैसा लेता ही नहीं था कोई। अपने खर्चे से जाते थे, अपने खर्चे से। और अगर वहां 4 टाइम रोटी खाए हैं ना, तो सोचते थे यार हमने 50 रुपए 10-10 रुपया करके 40 टाइम तो इनका 40 रुपया की रोटी खा ली। 50 रुपया संस्था की रसीद कटा के आते थे। आपकी रोटी भी खाते थे तो वो 50 रुपए रसीद कटा के आते थे। कहां गया वो जमाना? हम क्या थे? मैथिली शरणगुप्त, बहुत आपने सुंदर प्रश्न किया है। इस प्रश्न के द्वारा मैं कई प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे? अभी तो कुछ नहीं। आगे देखो क्या आदमी, मैन शुड बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट, नॉट द पेसिमिस्ट, एंड आई एम ऑप्टिमिस्ट। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, मैथिली शरणगुप्त जी ने देखा हम क्या थे, हम क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर अब विचारे ये समस्याएं सभी। थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी, वीर थे कैसे बली, जो थे अकेले ही मचाते शत्रुत्र में खलबली। आज क्या हो गया? सब बदल रहा है। इसलिए बदल रहा है कि आपस का जो अपनापन था वो खत्म हो रहा है। फॉर्मेलिटी आ रही है हमारे बीच में, अपनापन खत्म हो गया। अरे यहां जाना पड़ा, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। अरे तुम्हारा दायित्व है वहां जाना, उनकी नाराजगी के लिए जा रहे हो? तो ये सब क्या है? तो चलिए, आपकी बात का जवाब दिया। मेरे को जितनी अकल है उतनी जवाब दिया। लेकिन ये व्यवसाय नहीं है। भगवान का भजन करना ये व्यवसायिकता नहीं है, ये तो आध्यात्मिक चेतना का मार्ग है, ये कोई व्यापार नहीं है। फिर भी लोगों को इस प्रकार से लुभा दिया गया कि आज लोग, छोटे छोटे बच्चे, 15-15 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे भजन काल में, क्यों? कि भजन गाओ, कुछ नहीं भी होगा। अगर 5,000 भी मिलेगा और 10 कीर्तन भी कर लोगे तो 50,000। बाबूजी, पढ़ लिख करके 50,000 की नौकरी नहीं मिलती। CA कर लो, MBA कर लो,
50,000 की नौकरी नहीं मिलती, और वो 10 साल का लड़का 50,000 का, माँ बाप भी कहते अरे बाप बेटा, वही गाते गाते थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, लोगों को बुलाने लगे, अब नहीं आएंगे जी 1 लाख रुपए लेंगे। अच्छा 1 लाख लोगे, अच्छा ये कुछ कम कर दे, अच्छा चलो 80,000 दे देना। मतलब वो ये हो रहा है, ऐसा है। अब एक युग का अंत हो जाएगा, युग का एक युग जो हमने अपने पूर्वजों को देखा, हम उस पर कायम हैं। अब आज है, ये बच्चा है मेरा, आज है, ये है, बबली है, पंजाब में हैं लोग, ठीक है, जो खर्च हो तो वाजिब है, उसका मतलब नहीं है, जो वाजिब है, लेकिन नमक के बराबर लो ना यार। अब तो नमक में चावल डाल देते हैं, नमक ही नमक रहता है। चलिए छोड़ो, कोई बात नहीं, बोला, और मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। दूसरी बात है, भैया जी पितामह है, पितामह तो बोले, मानो ना मानो, बूढ़े लोग कहकर सी बोलेगो तो वो बोलेगो ही नहीं।